ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ताकि तीन चीज़ें हमें अवेलेबल हो सके। सबसे पहला, पब्लिक सर्विस इम्प्रूव हो सके, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस इम्प्रूव हो सके और गवर्नेंस में सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। अब ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मगर एग्जाम हॉल में मेंस का आंसर लिखते टाइम आपको डायग्राम भी बनाना होता है, तो आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं इस तरह का कि आप ई गवर्नेंस लिख करके एक ट्रायंगल बनाइए और तीनों जो आपके कोने हैं वहाँ पर लिखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बन जाएगा और इससे 6 नंबर मिलेगा। अब क्या रोल रहा है ई गवर्नेंस का भारत में, क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं? तो ई सेवा और डिजिटल लॉकर लॉन्च किया गया है ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्सेस आसान हो सके। आप अपने सरकारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं और इसको यूज़ करके आप कहीं भी अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए भूमि लॉन्च किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए जो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है, वृद्धा पेंशन के लिए जो आपको पेंशन मिलती है और बहुत सी चीज़ें, आपका जो एलपीजी सब्सिडी है वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए ही आपके अकाउंट में सीधे चले जाती हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च किया गया ताकि गवर्नेंस को ऑटोमेट किया जा सके और उसका इंटीग्रेशन इम्प्रूव किया जा सके। कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत गांव में ये सेंटर्स खोले जाते हैं ताकि गांव वाले सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकें, उसके लिए अप्लाई कर सकें। जैम ट्रिनिटी एंड यूपीआई, जैम का मतलब ये होता है जनधन, आधार और मोबाइल। इन्हीं तीनों को यूज़ करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है और यूपीआई के ज़रिए पेमेंट बहुत ही आसान हो गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव हुआ है। ज्ञान दूत और पीएमजी दिशा ये लॉन्च किए गए हैं डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया स्टैक में कई सारे ऐप्स को टेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या होता है, देखो समझो। पहले क्या होता था कि सरकार टेंडर निकालती थी। मान लो कि किसी सरकारी या स्कूल में कुर्सियां खरीदनी है तो वो टेंडर निकालता था। अब क्या होता है कि वो सरकारी या स्कूल इस वेबसाइट पर जा करके, मतलब ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह है, सरकारी एक मतलब कह सकते हो ई कॉमर्स, तो वहाँ जा करके आप कोई भी सामान जो आपको ज़रूरत हो सरकारी कार्यालय में उसको खरीद सकते हो। अब आती है बात क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइड का। सबको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, सबको नॉलेज नहीं है। डाटा की प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, डाटा हैक हो जाता है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है डाटा को मैनेज करने का। अब आपने सारा डाटा को एक जगह पे रखा है, हैकर ने उसको एक्सेस कर लिया, हैक कर लिया, तो सब सारे जो कस्टमर्स हैं, पब्लिक है, जनता का डाटा लूज हो जाएगा। दूसरा, एक्सक्लूजन एरर, जिनको नहीं आता नेट चलाना वो लोग सरकारी स्कीम का लाभ कैसे उठा पाएंगे। दूसरा, हमारे जो वेबसाइट्स हैं काफ़ी स्लो चलती हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ही लो है। प्लस हमारे सरकारी कार्यालय में भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उनके पास भी डिजिटल लिटरेसी नहीं है। और कई बार हम करते क्या हैं कि ओवर प्लेटफॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो चीज़ें ऑफलाइन होती थी उनको ऑनलाइन लेके चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता ये सब चीज़ें एक्सेस करना वो नहीं कर पाते। तो ये हैं मेन चैलेंजेस ई गवर्नेंस के।